नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पशुधन सहायक भर्ती, जो आप सभी दोस्तों को पता है विवादों में, स्टार्टिंग से ही विवादों में चल रही थी और अभी तो इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या करे क्या नहीं करे, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। आप सभी दोस्तों को मैं बता देता हूँ कि जो पशुधन सहायक भर्ती है उसके बारे में अच्छे की कंट्रोवर्सी चल रही है। अब हम तो बीच में ऐसे ही घूम रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन सभी दोस्तों से मैं बताना चाहूँगा या सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस भर्ती का रिजल्ट आ चुका है। अब ये भर्ती कंप्लीट होने के कगार पे है, लेकिन जिन कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है उन कैंडिडेटों में कहना चाहूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस भर्ती के अंदर उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। आपके पास लीगल प्रोसेस के थ्रू लीगल अगर एविडेंस है तो आप कुछ भी कीजिएगा। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते और ना ही कुछ बोला जा सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास एविडेंस है तो आप सब कुछ कर सकते हो, एविडेंस नहीं है तो ना मैं कुछ कर सकता, ना आप कुछ कर सकते, ना कोई दूसरा कर सकता। किसी के बहकावे में आना और बहकावे में नहीं आना, आप अपनी सूझबूझ, आपने अपने दिमाग से, आप अपने माइंड से कुछ भी कर सकते हो। सबको पता है कि पशुधन सहायक भर्ती है उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मेरिट इतनी ज़्यादा क्यों गई है, कैसे गई है, क्योंकि सब लोग जीनियस तो नहीं होते। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि दोस्तों आपका मत कुछ हो सकता है, किसी दूसरे का मत कुछ अलग हो सकता है, मेरा कुछ अलग हो सकता है। अपना अपना ओपिनियन अलग अलग प्रकार से, व्यक्तिगत ये स्वतंत्रता होती है कि मेरा जो मत है मैं अपने यहाँ पे बता रहा हूँ आप सभी दोस्तों को। आप अपने जो मत होते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पशुधन सहायक भर्ती के अंदर जैसा हुआ है, जितनी हाई मेरिट गई है, वो एक चमत्कार हुआ है। आप सभी दोस्तों को पता है, क्योंकि दोस्तों जितने भी कैंडिडेट, तैयारी करने वाले कैंडिडेट थे, उनका सिलेक्शन हुआ भी है और नहीं भी हुआ। जो इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा जीनियस थे, वो टॉप में रहने वाले थे, उनका तो सिलेक्शन हुआ है। बाकी के साथ, उनके साथ क्या क्या हुआ है क्या नहीं पता। आप सभी दोस्तों को पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास किसी के पास एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस नहीं है तो हम बोल नहीं सकते, ना आप बोल सकते, ना मैं बोल सकता, ना कोई तीसरा बोल सकता। जिस भी कैंडिडेट के पास एविडेंस है, 11 तारीख के लिए बोल रहे हैं जयपुर चलो, जो भी है सब लोग बोल रहे हैं। मुझे भी बोला गया कि आप भी आइए, लेकिन मैं तमाम दोस्तों को भ्रमित नहीं करना चाहता। मैं नहीं आ सकता दोस्तों, क्योंकि मैं इसलिए नहीं आ सकता कि मैं आपके स्पोर्ट में नहीं खड़ा हूं। ये बात नहीं है कि मैं आपके स्पोर्ट में, मैं आपके हर एक टाइम स्पोर्ट में हूं, लेकिन मेरे भी कुछ कंडीशंस है, मेरे भी कुछ रूल्स है। मेरे खुद के रूल्स नहीं है, मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूं, आप सभी दोस्तों को पता है। तो गवर्नमेंट कर्मचारी के बहुत सी ऐसी बाधाएं आती है दोस्तों, कि वो बोलते हैं ना कि गोदी वाले को मार के पेट वाले की आस नहीं की जा सकती। आप सभी दोस्तों को पता है, क्योंकि मैंने आप सभी दोस्तों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि मैंने एलएसए का एग्जाम देने के लिए डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लिखी थी कि मैं लाइव स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहा हूं, जयपुर मेरा एग्जाम है और मुझे सीएल दी जाए। तो डिपार्टमेंट ने मेरी परमिशंस को अलाउ कर लिया है, मेरे को छुट्टी दे दी। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ था कि मैं वहाँ जयपुर जब भी एग्जाम देने गया था, तब मुझे लगा कि जो एलएसए की जॉब है वो कंट्रोवर्सी रहने वाली है। मतलब मेरे को लगा कि मैं इसमें क्वालिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी इतनी तैयारी नहीं थी। ज्वाइनिंग के टाइम में मेरे को इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं तैयारी कर सकूं, अच्छी तैयारी नहीं, तो इसलिए मैंने वहां से छोड़ के मैं घर चला गया था। उसी टाइम मैं एग्जाम नहीं दे पाया और मैं घर चला गया। इसलिए नहीं कि मैं एलएसए की जॉब से बेटर जॉब करता हूँ। जितने एलएसए को 3 महीने की एलएसए की जो सैलरी होती है उतनी मेरे को 1 महीने में मिलती है, तो मैं एलएसए का क्या करूँगा। और उससे बेटर जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं रहता, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप सभी दोस्तों को पता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जितने भी कैंडिडेट है वो संगठित होकर जो भी करना चाहे वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपके पास एविडेंस होना जरूरी है। अगर किसी भी दोस्त के पास एविडेंस है तो मुझे सेंड कर सकते हो। अगर मुझे भी सेंड नहीं करना चाहते, जो भी आपको लगता है
जो भी कैंडिडेट आपको लगता है विश्वास पात्र है उसको सेंड कीजिए, उसके साथ राय लीजिए, किसी भी आदमी से राय लीजिए जो इस चीज़ के बारे में जानता हो कि भर्ती में ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि आप क्या बड़े नेता हो गया। नहीं भाई, मैं नेता नहीं हूँ, अगर नेता होता तो मैं जयपुर आ जाता कब का। मुझे ना तो नेतागिरी से मतलब है, मैं मेरी जॉब करता हूँ अच्छे से, क्या करे उसका। घर घर भी मेरा भी है यार, मेरा भी परिवार है, सब चीज़ देखनी पड़ती है। ये YouTube पे एक कमेंट आया था कि आपका YouTube चैनल नहीं चल रहा क्या, तब ऐसे बकवास कर रहे हो। तो मेरा YouTube तो चैनल चले या नहीं चले, मेरी जॉब लगी हुई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा YouTube चैनल चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन ये कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि YouTube चैनल को चलाऊं या नहीं चलाऊं। मेरा चैनल चले नहीं चले उससे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। सिर्फ टेंशन इतनी लेनी है कि भर्ती का क्या हो रहा है, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। आपका सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप अपने तरीके से जो भी लीगल प्रोसेस है उसके अंदर जाइए। अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ जो मेरिट जाने वाली है उस मेरिट की चर्चा करते हैं। तो मेरिट काफ़ी सारे कैंडिडेट जिनका 2 गुना में सिलेक्शन हुआ है, जेन्युइन कैंडिडेट है, उनका सिलेक्शन हुआ है, वो सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन सिंगल मेरिट आएगी, फाइनल जो मेरिट आएगी उसके अंदर होगा या नहीं। कंट्रोवर्सी चल रही है, काफ़ी सारे कैंडिडेट प्रत्येक कोचिंग संस्थाओं के पास फ़ोन करते हैं, जो भी जिनसे भी वो जानते हैं, जिनके भी नंबर उनके पास हैं, उनके पास, मेरे पास भी काफ़ी सारे कॉल आते हैं। लेकिन अभी ये बताना मुश्किल हो गया है कि मेरिट कितनी रहेगी, क्योंकि दोस्तों जो हमने बताई थी, हाईएस्ट मेरिट बताई थी, उससे भी ज़्यादा चली गई। तो अब क्या बोले, कुछ बोलने के लायक बचा ही नहीं है। बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या बोलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंट्रोवर्सी चलना, ये सारी आम बातें हैं, क्योंकि भर्तियाँ कभी कोर्ट में जाती है, कभी कहीं जाती है, कभी कहीं पे जाती है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो गवर्नमेंट चाहती है वैसा हो रहा है, और जो हमारे पास एविडेंस नहीं होगा या किसी के पास एविडेंस नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। भर्ती तो कंप्लीट हो रही है, भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, कुछ दिन के बाद में आपकी डीवी की लिस्ट निकल जाएगी, डीवी आपकी डेट आ जाएगी, डीवी करवाओगे, डीवी के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फिर ज्वाइनिंग दे देंगे। क्या करोगे आप? आपके पास एविडेंस होगा तभी तो करोगे। आपके मेरे पास किसी के पास एविडेंस नहीं है। एविडेंस अगर है तो बोलिए, जो भी आपके विश्वास पात्र उनको बोलिए कि एविडेंस, ये एविडेंस है, ऐसा करना चाहिए, सब लोग मिलके कीजिए, होगा भी, सब कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो सभी दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू कीजिए। आपके पास एविडेंस है तो ही सब कुछ कीजिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं समझता हूं कि फायदा नहीं हो, क्योंकि जितना अभी मैं बता देता हूं, एक चीज बताता हूं, मेरे याद आ गई है बीच में, कि इधर एक ग्रुप बना हुआ है, उधर एक ग्रुप बना है, 2 ग्रुप बने हुए हैं अभी कोचिंग संस्थाओं के। आप सभी दोस्तों को पता है, ऑडियो सुनते हो, वीडियो देखते हो, मैसेज देखते हो, सभी का नाम लेना जरूरी भी नहीं होता, क्योंकि मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं पक्ष की बात करता हूँ, न कि विपक्ष की बात करता हूँ। जो भी सही लगता है मुझे वो मैं बात करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मेरा YouTube चैनल चलता है तो मेरे से चलता है, किसी दूसरे से नहीं चलता। किसी से प्रमोशन नहीं करवाता मैं कभी भी। लोग मेरे पास आते हैं लेकिन मैं किसी के पास नहीं जाता। ना मैं किसी को बोलता हूँ कि मेरा जो आप अपने ग्रुप के अंदर शेयर करो, वैसे करो, वो करो, फलाना करो, ढिकड़ू करो, वैसे नहीं बोलता। ना किसी कोचिंग संस्थाओं के पास जाके बोलता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल का प्रमोशन करो। जो भी बनाया है मैंने खुद से बनाया है, जो भी न्यूज़ दी है मैंने जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। लेकिन कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसमें 2 पक्ष है अभी, एक कोचिंग संस्थाओं का, एक बिना कोचिंग संस्थाओं का। अब कोचिंग संस्था ये बोल रही है कि पेपर हाई गया है, तो उसका लेवल इतना अच्छा था लेकिन फिर भी इतनी मेरिट गई है। तो ये तो दिख ही रहा है, इतनी मेरिट अगर जा रही है तो IAS IPS क्यों नहीं बन रही है LSA वाले। और फिर भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने का मतलब क्या हो रहा? इससे अच्छा नेगेटिव मार्किंग करवाते ही नहीं, तो कम से कम पेपर का तो ख्याल रखते लोग कि क्या पता 120 चली जाएगी, वहां पे 120 करके आ जाते। एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, 119 क्वेश्चनों में से अगर 97 नंबर आपके आ रहे हैं, जो 2 गुना की कट ऑफ रही है, तो आप समझ सकते हो कट ऑफ क्या रहेगी। इससे अच्छा है कि आप LSA की तैयारी, जो टॉप कैंडिडेट रहे उनको LSA की तैयारी नहीं, किसी IAS IPS की तैयारी करवाने की स्टार्ट कर दो। वो जीनियस कैंडिडेट है साहब, उनका सिलेक्शन तो उसमें भी हो जाएगा। अधीनस्थ चयन बोर्ड को बोलो कि एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट करवाए इन कैंडिडेटों के लिए स्पेशल, वो करवाएंगे भी, उसमें वो सिलेक्ट होंगे। क्योंकि LSA में वो टॉप रह रहे हैं, 95 90 प्लस जो मेरिट बन रही है उसमें वो टॉप रह रहे हैं।
95 तक चली जाएगी सिंगल टाइप में, यानी जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें, तो उन कैंडिडेटों को वहाँ पे सिलेक्ट करवाना चाहिए। मेरा तो व्यक्तिगत मत यही है कि वो जीनियस कैंडिडेट है, राजस्थान को अभी जीनियस कैंडिडेट मिले साहब, तो उन कैंडिडेटों के लिए एक स्पेशल कोई एग्जाम होना चाहिए पुलिस फोर्स के अंदर, या फिर IAS IPS लेवल का एक राजस्थान के अंदर जो RS लेवल का एग्जाम होता है उनके अंदर बैठाना चाहिए, उनका एग्जाम करवाना चाहिए स्पेशल, क्योंकि वो तो जीनियस है। हमारे जैसे क्या है, थर्ड क्लास लोग होते हैं, पीछे बैचलर जो होते हैं वो पीछे की पीछे बेंच पे बैठने वाले कैंडिडेट, जो उनका लग गया ठीक है, हमारा तुक्का लगा, जो भी लगा लग गए हम तो। लेकिन जो कैंडिडेट अभी टॉप आए उनको तो वहाँ पे ले जाना चाहिए, वो इंटेलिजेंट कैंडिडेट है, उनकी तैयारी अच्छी है, उनका सब कुछ जो है अभी तैयारी की हुई है, उनका एक एग्जाम और कंडक्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि इतनी मेरिट अगर जा रही है तो वास्तव में वो जीनियस है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या वो जीनियस थे या ऐसे ही हम हवा में बातें कर रहे हैं, या वो लोग मेरे से प्रमोशन करवा रहे हैं, ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे पे क्लेम करते हैं लोग। मैं इधर उधर की बात नहीं करता, सीधी डायरेक्ट बात करता हूँ, किसी को अच्छी लगे या किसी को बुरी लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बोलता हूँ सीधा बोलता हूँ, और फर्क पड़ेगा भी नहीं, और मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कोचिंग संस्था वाला हो या कोई और हो, मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहता। यूट्यूब चैनल है, आपकी बदौलत चलता है, अच्छा चल रहा है, अच्छा खासा अपना काम चल रहा है, बस जो भी न्यूज़ आती है मैं दे देता हूँ, जो भी मेरे मन में आता है मैं बोल के बता देता हूँ आपको। आपके कमेंट आते हैं मैं पढ़ता हूँ, उनमें जो भी सच्चाई होती है मैं बोलता हूँ, रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। हर 5 मिनट के बाद में तो मैं नहीं चेक कर सकता कि यूट्यूब चैनल में इतने कमेंट आए, हाँ हो सकता है सुबह शाम मैं चेक करता हूँ, उसमें कमेंट जो जेन्युइन कमेंट होते हैं वो उनको मैं लेता भी हूँ, जिनके जेन्युइन कमेंट के आधार पे जो राय देनी होती है वो भी आंसर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इधर उधर के लपने में साहब मेरे को नहीं पढ़ना। और मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, आपके पास एविडेंस है तो जो भी आपके आगे आ रहे हैं, जो भी आपके साथ आ रहे हैं उनको बताइए, एक राय लीजिए, किसी दूसरे पर्सन से लीजिए जो हमारी भर्ती से रिगार्डिंग नहीं है या रिलेटेड नहीं है, उनसे भी राय लीजिए, जो वकील है उनसे राय लीजिए, क्या ऐसा हो सकता है या हो नहीं हो सकता। ये तमाम चीजें जो है लीगल प्रोसेस के थ्रू चला सकते हो आप, अदरवाइज ये जो भर्ती है वो कंप्लीट होके रहेगी, और हो रही है, धीरे धीरे हो जाएगी। अभी फाइनल जो DV की डेट आ जाएगी, DV हो जाएगा, फिर फाइनल लिस्ट आ जाएगी, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप कुछ नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो वो लीगल प्रोसेस के थ्रू, आपके पास एविडेंस होने चाहिए। और मेरे से ज़्यादा समझदार जो लोग बैठे हैं उनसे पूछिए, हमें तो इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है कि क्या कैविएट होती है, क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता। जो भी होता है वो सरकार के जो भी कर्मचारी बैठे हैं या फिर जो वकील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या कोई भी जिनसे आप एडवाइस ले सकते हो। आपसे मेरे पास फ़ोन करो, क्या साहब मेरिट चली गई ऊपर, तो चली गई, हमें भी पता है साहब, क्या करें, आपके पास एविडेंस है? नहीं साहब मेरे पास एविडेंस तो नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर आप बताइए क्या करें? सर आप आ जाओ जयपुर, तो नहीं आ सकता भाई साहब, हमारे भी प्रतिबंध होते हैं, हमारे नियम शर्तें होती है, हमें भी CL मिलती है या नहीं मिलती, वो टाइम पे पहले डिपार्टमेंट को बोलना पड़ता है। और फिर ये बोलेंगे हम धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं, वहां पे वो एक दिन भी नहीं है, वो लेटर लिख के दे देंगे, जाओ आप धरना प्रदर्शन में। तो ऐसा नहीं होता साहब। वही बात है कि गोद वालों को मार के पेट वाले की आस नहीं की जा सकती। बहुत मेहनत से मिली है साहब जॉब, आपको पता है कि जॉब कैसी मिलती है, तो इस जॉब को छोड़कर नहीं जा सकते। जॉब पे अगर कोई भी क्लेम आएगा तो मैं यूट्यूब चैनल भी छोड़ सकता हूँ, आप सभी दोस्तों को पता भी होगा, क्योंकि यूट्यूब मेरा घर नहीं चलाता है, मेरा जॉब मेरे घर चलाता है। मेरी जो भी परिवार है वो मेरी जॉब से चलता है, यूट्यूब से नहीं चलता। यूट्यूब आज ही छोड़ दूंगा, आप बोलोगे तो मैं सारे के सारे वीडियो डिलीट करके छोड़ दूंगा, बस मुझे कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद यूट्यूब चैनल वेट सक्सेस विद पीजी बंद, क्योंकि ऐसी कंट्रोवर्सी मुझे करनी नहीं है। जो भी लोग सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल वाले ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, वो हमारा साथ खेल नहीं है। ना मैंने कभी ये प्रमोशन किया कि उस कोचिंग में आप जाके एडमिशन लो, ना ऐसा बोला कि वो बुक आप खरीदो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरे घर में पैसे थोड़ी आ रहे हैं? जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें अच्छा मैटर है वो खरीदते, जिस कोचिंग में आपको अच्छा पढ़ाया है उनमें जाते आप, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो बोलते। ना मैंने ऐसा कोई प्रमोशन किया है कि आप उस बुक को खरीदिए, उसमें मेरे को 20% बेनिफिट होगा, 10% बेनिफिट हो, आप वही लीजिए, उसमें अच्छा मैटर है, वो है वगैरह वगैरह। मुझसे कोई भी लड़का मेरे को बोलता, फोन आते थे, कॉल आते, कौन सी बुक लेके आए, वो लेके आए, फलाना ढिकड़ा कौन सा लेके आए। मैं बोलता भाई आप पढ़ो, जिस कैंडिडेट के पास जो पहले बुक है उसको पढ़िए, उसके बाद में दूसरी बुक लेके आइए, जो आपको लगे अच्छी यही है वो लेके आ जाइए, बस बात खत्म। सब में सेम मैटर होता है, लगभग 70-80% तो सेम मैटर होता ही होता है। बात रहती है 10 से 15% की,
वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम पे कि एग्जाम पैटर्न, एग्जामिनर जो है वो किस प्रकार से एग्जाम बनाता है, क्या बनाता है, कैसे पेपर आता है, उस पर डिपेंड करता है। 100 का 100% किसी कोचिंग संस्था से नहीं आएगा, ना आता है ना आएगा ना आ रहा है पीछे से, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन जितनी चीजें मैं हम बोल रहे हैं आप सभी दोस्तों को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं बोल सकता, इनडायरेक्ट तरीके से आप समझते हो। मेरे साथ जितने भी दोस्त जुड़े हुए मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उन तमाम दोस्तों को कहना चाहूंगा कि मैं तो नहीं आ सकता भाई साहब, जो भी आ रहे हैं, जो आगे हो रहे हैं कोचिंग संस्था वाले, जो प्राइवेट आदमी है या फिर जो भी बिजनेस करने वाले लोग हैं या कोचिंग संस्था चलाने वाले लोग हैं, वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है, उनके साथ सपोर्ट में रहिए। आपको लगता है कि ये भर्ती में कुछ हुआ है तो उसके लीगल प्रोसेस के थ्रू, लीगल एविडेंस के साथ आप काम कीजिए, नहीं तो ये भर्ती तो कंप्लीट होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप बोल दोगे साहब आप तो भर्ती करवाने के चक्कर में हो, नहीं मैं तो करवाने के चक्कर में हूँ। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ कि इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए जल्दी से जल्दी, और जो एविडेंस आपके पास है तो इस भर्ती को लीगल तरीके से, जो भी एजेंसी हमारी है, जहाँ से एजेंसी एसओजी की बात करें या कोई भी एजेंसी, उस पर लीगल एक्शन लेके और उसमें जो पारदर्शिता है उसके थ्रू यहाँ पे काम किया जाए। लेकिन भर्ती नहीं रुकनी चाहिए, कोई भी भर्ती हो, ये भर्ती होगी तो इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए। ये भर्ती नहीं है या इस भर्ती में फर्जीवाड़ा है तो इसको, जो कैंडिडेट फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनको बाहर कीजिएगा, जेल भेजिए उनको, और नेक्स्ट जो कैंडिडेट है उनको लीजिए, फर्क क्या पड़ेगा। लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पे जिन्होंने पढ़ाई किया 10-10 महीने बाहर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीते मुझे भी पता है, क्योंकि इतनी हाइट मेरिट जाना एक नॉर्मल आदमी तो इतने मार्क्स नहीं ला सकता, ये तो सिंपल सी बात है साहब। हमने भी तैयारी किया, 15-15, 20-20 एग्जाम दिए हमने भी, और एक भी स्टेट गवर्नमेंट के नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट के नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए 4-5 एग्जाम, तो DSSB के दिए 2-2, 3-3 एग्जाम, उसमें इतने मार्क्स नहीं बन रहे, तो क्या बात है राजस्थान वालों की। तो क्या खाया है आपने अब की बार, मौका मार लिया कोरोना के बाद में, लेकिन क्या करें साहब, अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। आपके साथ क्या बोले, किसके साथ खड़े हों किसके साथ नहीं खड़े हों, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम तो साहब बोल देते हैं सीधा सीधा, आपको बुरा लगे तो अच्छी बात है, अच्छा लगे तो और भी अच्छी बात है। हम किसी के साथ नहीं है, जो सही होगा उसके साथ होंगे। चाहे पेपर आउट हुआ है तो जो कैंडिडेट इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको बाहर निकालो, आपके पास अगर एविडेंस है तो, और अगर एविडेंस नहीं है तो ऐसे रोना रोने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। और आपकी मेरे से ज़्यादा जो नॉलेजेबल आदमी है उनसे पूछिए, आपके पास भी राय है, आपके पास भी दिमाग है, आप भी मेरे से समझदार ज़्यादा हो, क्योंकि आपके साथ कांटेक्ट में जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे पूछिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में जो एजुकेटेड आदमी है उनसे पूछिए क्या होना चाहिए, किस भर्ती में क्या हो सकता है। इन तमाम बातों पे चर्चा करके नेक्स्ट कदम उठा सकते हो। ऐसे बेफालतू के तो कदम उठाने से कोई फायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई कोचिंग संस्था वाले बोल रहे हैं। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई है जो मैंने पढ़ा था सुबह ही, कई लोग बोल रहे हैं कि आप जयपुर में इतने दिन रहे थे तो उसका खर्चा दे दोगे। कोचिंग संस्था वालों को बोल रहे हैं, कोचिंग संस्था वाले बोल रहे हैं कि अभी जो पेपर आउट हुआ है उनका पैसा आप दे रहे हो क्या। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, किसका पैसा कौन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, आपको इधर उधर से लगा रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। आपको जो करना है, आपको जो सही लग रहा है वो कीजिएगा। मैं तो ये समझता हूँ आपको जो लग रहा है ना, वो सही लग रहा है, वो उसके तरफ हो जाइए। जो भी हो, आपका सिलेक्शन हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो तैयारी कीजिए। बाकी अगर आपको लगता है आपके पास एविडेंस है तो आप उसकी आवाज़ उठा सकते हो, स्वतंत्र हो आप आवाज़ उठाने में। कोई किसी के कहने में, कोई नेता बोल रहा है कि नहीं उठानी, कोई बोल रहा है उठानी है, कोई बोल रहा है जयपुर आओ, कोई बोल रहा है नहीं आना। तो आपका मत क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आपको मेरी जो जानकारी अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो भाई साहब आज ही अनसब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मुझे बोलना है तो मैं किसी के दबाव में नहीं बोल रहा, ना मैं बोलूँगा कभी। यूट्यूब छोड़ सकता हूँ लेकिन दबाव में कभी नहीं आऊँगा। आपके सहयोग से ही यूट्यूब चैनल चालू हुआ था, आपके सहयोग से ही ये बंद होगा, ये मैं समझता हूँ। अगर आप बोल दोगे, अगर 50 कमेंट आए उसमें से अगर 40 कमेंट आ गए ना कि बंद कर दो, तो मैं आज ही बंद कर दूँ, यूट्यूब चैनल पे एक भी अपडेट नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। और मुझे कोई शौक नहीं है यूट्यूब चैनल पे आगे यहाँ पे काम खराब करके फैन बंद करके ऐसे बोलूँ। मेरी विजिट आई हुई है, वो विजिट करके आऊँगा, हॉस्पिटल में जाके बैठूंगा, वहां पे 5 आदमियों से मिलूंगा। इससे क्या है, क्या मिलता है मेरे को, कुछ नहीं मिलता। क्या मेरी कोई कोचिंग संस्था चलती है, कुछ नहीं चलता। क्या मेरी बुक का प्रमोशन होता है या नहीं होता। क्या मेरी बुक मार्केट में है नहीं है, तो क्या फिर क्या करें। यूट्यूब चैनल का बक बक कर दिया बस, ठीक है।
जो ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास होती है वो हम देने की कोशिश करते हैं, और वही देने की आपको मैं समझता हूँ कि जितनी जानकारी मेरे पास आती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। अब कुछ लोग बोलते हैं कि साहब आपका यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा, तो आप चला दो ना, आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, क्या फर्क पड़ेगा, आपका क्यों पैसे थोड़े लग रहे हैं, चला दो, भाई का इतना तो काम कर दो। बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, जो भी है, जो भी बहनें बोल रही हैं उनको भी, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, आप अपनी सहेलियों को, अपनी जो भी फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्किल है, आपका परिवार के सदस्य, उनका सब्सक्राइब करवाइए, मेरा सहयोग कीजिए। अब मेरा सहयोग के लिए बोल दूंगा तब भी बोलोगे, आप सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हो, लाइक करने के लिए बोल रहे हो, कमेंट्स करने के लिए बोल रहे हो, आपका सपोर्ट करता हूं तो भी बोलते हो कि उसकी तरफ बोल गए, हमारी तरफ नहीं बोले साहब आप। तो ये तो चलता रहेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताते हूँ लास्ट में, कि दो आदमी मिलते हैं, एक आदमी के पक्ष में बोलोगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा सामने, और इसकी तरफ बोलोगे तो ये सामने खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा तो होने वाला है। हो सकता है ये आदमी ज्यादा हो तो हमारी बात को दबा सकता है, ये आदमी कम है तो हमारी बात को नहीं दबा सकता, लेकिन जो सही होगा उसका सपोर्ट हम करेंगे और करते रहेंगे और करते रहे हैं। ये वेट सक्सेस विद पीजी का एक पर्सनल मत है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।